वेलकम बैक नाज़रीन। हेडलाइन का वक्त आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस खौफनाक हद तक फैल गया है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 50 अमवात हो गई हैं। शहर में कोरोना के मजमूई मरीजों की तादाद 27,361 हो गई है। लाहौर में 93 रोज के दौरान कोरोना वायरस से 380 अमवात भी हो चुकी हैं। जबकि इसी हवाले से आपको बताते चलें कि लाहौर में कोरोना वायरस के शिकार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कोरोना वायरस खौफनाक हद तक फैल गया है। लाहौर में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 50 अमवात हो चुकी हैं। तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। हमें सीरियस पेशेंट जो है वो ज्यादा हो गए हैं, बल्कि अब अमवात में भी तेजी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में 50 अमवात जो है वो कोरोना वायरस से उनकी सरकारी तौर पर तस्दीक की गई है और 934 नए केसेस जो है उनकी तस्दीक की गई है। मजमूई तौर पर लाहौर में 93 रोज के दौरान कोरोना वायरस से 380 अमवात अब तक हो चुकी हैं और इसके साथ साथ जो मजमूई केसेस की तादाद है वो भी 27,361 तक पहुंच गई है। 24 घंटे के दौरान पंजाब में जो है वो 1,500 नए पेशेंट जो है वो तस्दीक की गई उनकी। ये 1,537 नए केसेस जो है वो आए, जिनमें से 934 जो है वो सिर्फ उनका ताल्लुक लाहौर से है। इसी तरह पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान 62 अमवात कोरोना वायरस से हुई हैं, जिनमें से 50 अमवात जो हैं वो सिर्फ लाहौर शहर में हुई हैं, जो कि 80% से ज्यादा है पंजाब का। और इस वक्त पंजाब भर में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के जो हमले हैं वो लाहौर शहर पर जारी हैं और अभी तक जो है वो इस तमाम तर खौफनाक सूरत हाल को काबू करने के लिए और इससे बचाव के लिए जो इकदाम हैं वो नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। इकदाम काबू पाने के लिए नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। जबकि कोरोना के वार लगातार जारी हैं और दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बजट के हवाले से। पंजाब का 2020-21 का बजट आज पेश किया जाएगा। कोरोना असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। बजट 2020-21 में 13 शोबों को बराह रास्त टैक्स रिलीफ मिलेगा, जबकि 10 शोबे अस्कोर टैक्स नेट में आने पर रिलीफ से फायदा उठाएंगे। खिदमात पर सेल्स टैक्स में रिकॉर्ड कमी की तजवीज़ भी दी गई है। बजट में प्रॉपर्टी टैक्स और 2 एक साथ में लेने की भी तजवीज़ दी गई है। मजीद क्या तजवीज़ दी गई हैं इस बजट में, जान लेंगे अली रामी से। अली रामी बताएगा। करने जारी और पेंशनर्स की पेंशन में भी कोई इजाफा नहीं होगा। लेकिन इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने वफाक के बजट से पहले कुछ तजावीज़ तैयार की कि सरकारी मुलाजमीन जो ग्रेड 1 से 16 तक है उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और उसमें 10% का इजाफा तजवीज़ दिया गया, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के लिए 5% इजाफे की तजवीज़ दी गई। लेकिन अब दूसरी तरफ जो तजवीज़ दी गई महकमा खजाना पंजाब की तरफ से कि क्यों ना ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की 5% बढ़ा दी जाए और पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। लेकिन ये तमाम तजावीज़ वफाक की तरफ से मुस्तरद करते हुए कहा गया कि वफाकी हुकूमत जब सरकारी मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर रही तो पंजाब हुकूमत भी नहीं करेगा। लेकिन सिंध की हुकूमत की तरफ से तजावीज़ आई कि वो अपने बजट में सरकारी मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा करने जा रही है। अब खतोखाल की बात करते हैं कि पंजाब का जो बजट है मुजमूई तौर पर उसका तखमीना क्या लगाया गया है। उसका तखमीना 22 खरब 40 अरब रुपये लगाया गया, जो रवा माली साल के नज़रसानी शुदा बजट 18 खरब रुपये से 23% ज़ायद बताया जा रहा है। क्योंकि रवा माली साल में पंजाब हुकूमत ने जब बजट पेश किया तो उसका मजमूई तौर पर हुजम 23 खरब था, लेकिन वो रवा माली साल के दौरान उसको रिवाइज़ किया तो रिवाइज़ होने के बाद 18 खरब रुपये के जो अदाद शुमार हैं वो सामने आए और 18 खरब के बाद अब नए माली साल में 22 खरब 40 अरब रुपये का बजट वो पेश किया जाएगा। अब इस बजट में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में किन सेक्टर्स को टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है, किन सेक्टर को टैक्स में लाया जा रहा है। और अब जो नया टैक्स हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाया गया वो ये है कि जितने भी हॉलिंग राइड सर्विसेज हैं और जिसमें ऊबर आती है, करीम आती है और प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं जो ट्रांसपोर्ट की सहूलियात देते हैं, उनके ऊपर 4% जो है वो टैक्स से लगाने की तजवीज़ वो आज पंजाब असम्बली में पेश की जा रही है और ये एक नया टैक्स है। इसके अलावा जितने भी टैक्स रिलीफ के हवाले से कहा जा रहा था कि 56 अरब रुपए रेवेन्यू का टैक्स हुकूमत पंजाब दे रही है, तो उसमें मुख्तलिफ सूबाई सेल टैक्स हैं, उसमें मासूलात का हदफ भी कम किया और साथ वो टैक्स छूट भी दी गई। और टैक्स छूट किसको दी गई, उसमें हेल्थ सेक्टर्स है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, लेज़र क्लिनिक हैं, उनको ज़्यादातर टैक्स छूट जो है वो दी गई, मुकम्मल 100% रियायत दी गई। जबकि जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, सैलून्स हैं और रेस्टोरेंट्स, इन पर 16% जो सेल टैक्स मुकर्रर किया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से पिछले माली साल रवा माली साल में,
वो बरकरार रहेगा, लेकिन उसमें भी 2 तजावीज़ आगे शामिल की गई हैं कि अगर कोई शहरी जो रेस्टोरेंट पर जाता है तो वो ऑन पेमेंट कैश करता है तो उस पर 16% टैक्स होगा, और अगर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का सहारा लिया जाता है तो उस पर 5% टैक्स जो है वो तजवीज़ दी गई है, जो कि आज पंजाब असम्बली से मंजूर ली जाएगी। और इसके अलावा शादी हाउस, प्रॉपर्टी डीलर्स और इसके अलावा जो शामियाने लगाने वाले हैं, लेज़र क्लिनिक्स हैं, फिटनेस क्लब हैं और दीगर जिन पर सर्विसेज के माध्यम में सेल टैक्स लगाया जाता है उनको 10% जो है डिस्काउंट दिया गया है, उस पर रियायत दी गई है और 5% टैक्स नए माली साल में लगाने की तजवीज़ ये हुकूमत पंजाब की तरफ से दी गई है। और अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से पंजाब में जो माली बहरान पैदा हुआ और उसमें जो कारोबारी हजरात हैं उनके नुकसानात हुए, उसके अजाले के लिए पंजाब हुकूमत ने डेवलपमेंट के शोबा में 9 अरब रुपये की अलग से रकम मुख्तस की है और नॉन डेवलपमेंट साइड पे 13 अरब रुपये का अलग से बजट कोरोना वायरस के नाम से मुख्तस किया जाएगा, जो कि इंतजामात के हवाले से और अस्पतालों में मिसिंग फैसिलिटीज़ और नए इक्विपमेंट की खरीदारी के हवाले से इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके साथ ही जो माशी सूरत हाल है जो ख़राब हुई, अबतर हुई, उसके बायस जो कारोबार मुतासर हुए उनकी माली मुआवनत के लिए 23 अरब का स्टिमुलस इकॉनमी पैकेज है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से तजवीज़ किया गया है, जिसमें हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम भी होगा, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार के हवाले से उनकी माली मुआवनत की जाएगी, छोटे बड़े कारोबारों जो हजरात हैं उनकी माली मुआवनत की जाएगी। तो दूसरी तरफ अब पंजाब के डेवलपमेंट सेक्टर्स के बजट के हवाले से बात करते हैं कि पंजाब आइंदा माली साल में तरक्याती बजट में किन शोबाजात को तरजीह देने जा रही है। अब इसमें पंजाब के जो तरक्याती बजट का कुल हुजम है वो 337 अरब यानी कि 3 खरब 37 अरब रुपए का बजट जो है वो लगाया गया तखमीना, जो कि पंजाब हुकूमत आज पंजाब बजट में पेश की जाएगी, जिसमें 1.5 अरब से ज़्यादा का बजट साउथ पंजाब के लिए मुख्तस किया जा रहा है और रिंग फेंसिंग की जाएगी, यानी कि एक सर्कल लगाया जाएगा बजट को जो जनूबी पंजाब का होगा, उसमें बजट में से कोई कट नहीं लगाया जाएगा। और उसके साथ ही ब्लॉक एलोकेशन के नाम से वज़ीर आला पंजाब के स्वाबदीदी फ़ंड में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया और सूबाई अरकान असम्बली, कौमी अरकान असम्बली और इसके अलावा जो हुकूमती अरकान असम्बली हैं और वज़रा हैं उनके हलकों में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से तरक्याती मनसूबाजात उनके हलकों में शुरू किए जाएंगे। ये भी आज बजट तजावीज़ में शामिल है। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर पर नए माली साल में हुकूमत पंजाब कितने अखराजात करने जा रही है। तो नए माली साल में एजुकेशन यानी कि तालीम के लिए मजमूई तौर पर 391 अरब 3 खरब 91 अरब रुपये का बजट तजवीज़ किया गया है, जिसमें उनके जारी अखराजात तनख्वाहों की माद में और डेवलपमेंट सेक्टर भी शामिल हैं और इसी तरह हेल्थ सेक्टर के लिए भी 388 अरब रुपये का मजमूई तौर पर बजट का तखमीना वो तजवीज़ किया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से। और कोरोना वायरस के जो फ्रंट लाइन फोर्स है, डॉक्टर्स हजरात, उनके लिए भी बजट में एलोकेशन और अलाउंसेस के नाम से वो भी मुख्तस की गई है। और इसके अलावा अगर पंजाब पुलिस की बात की जाए तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिए बजट जो मुख्तस किया गया, जो डिमांड उनकी 158 अरब रुपये थी, यानी कि 1 खरब 58 अरब, लेकिन उसमें मजीद 30 अरब रुपये का कट लगाकर वो बजट जो है 119 अरब कर दिया गया है पंजाब पुलिस का। तो ये वो बजट के जो खदोखाल हैं जो कि पंजाब हुकूमत आए पंजाब असम्बली से बाकायदा इसको मंजूर कराएगी और हुकूमत पंजाब का दावा है कि ये टैक्स रिलीफ बजट होगा। लेकिन टैक्स रिलीफ बजट में हुकूमत पंजाब के जो टारगेट थे रवा माली साल के दौरान वो भी मुकम्मल नहीं हो सकते। और अब सूबाई महकमों की बात करते हैं जिनको टैक्स मासूलात का हदफ दिया गया, उसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स मासूलात के मद में जो हदफ दिया गया है नए माली साल में वो 1 खरब 25 अरब रुपये का उनको तखमीना लगाया गया है। दूसरी तरफ पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 56 अरब रुपये का तखमीना लगाया गया। एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए 32 अरब रुपये का सूबाई मासूलात की मद में तखमीना लगाया गया और ट्रांसपोर्ट की मद में 70 करोड़ और तवानाई की मद में 6.7 अरब रुपये का सूबाई टैक्स मासूलात की मद में जो टारगेट दिया गया, हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ है वो ये दी गई है। यानी कि मजमूई तौर पर 2 खरब से ज़ायद का सूबाई मासूलाती टैक्स हदफ जो है वो सूबाई अदारों को मुकर्रर किया गया, जबकि जो नॉन टैक्स रसीट्स होती हैं मुख्तलिफ महकमे जिनमें शामिल होते हैं और उसमें 85 अरब रुपये का टैक्स नॉन टैक्स रसीट्स हैं वो लगाने की तजवीज़ ये पंजाब हुकूमत की तरफ से दी गई। और नए माली साल में जो इम्पोर्टेंट बात होगी, पंजाब हुकूमत कोई नई भर्ती नहीं करेगी। नए माली साल में हेल्थ सेक्टर्स में सिर्फ और पुलिस सेक्टर में भर्तियाँ की जाएगी, जबकि दीगर सेक्टर में किसी किस्म की कोई भर्ती नहीं की जाएगी और ना ही कोई एडिशनल अलाउंसेस मंजूर किए जाएंगे। ये भी बजट जो तजावीज़ हैं पंजाब हुकूमत की उनमें ये तजावीज़ भी शामिल की गई हैं। और इसके अलावा अब बात करते हैं कि पंजाब हुकूमत जो आइंदा माली साल के अखराजात है उनका तखमीना क्या है। अब इसमें सरकारी मुलाजमीन की अगर बात की जाए तो सरकारी मुलाजमीन के लिए 337 अरब रुपये की रकम जो है तनख्वाहों की मद में मुख्तस की गई है। 250 अरब रुपये की रकम वो पेंशनर्स की मद में मुख्तस की गई है। अब इनमें अखराजात जो हैं वो 2 खरब से ज़ायद के अखराजात बताए जा रहे हैं जिसका तखमीना लगाया गया और इसमें वफाक की तरफ से डिविजिबल पूल की मद में
14 खरब से ज़ायद का बजट पंजाब हुकूमत को मिल सकता है। और इस नए माली साल के बजट में ज़्यादातर तरजीह दी जाएगी कि डोनर एजेंसी से मदद ली जाए। डोनर एजेंसीज 133 अरब रुपए की फंडिंग जो तखमीना वो पंजाब हुकूमत की तरफ से लगाया गया है कि वो डोनर एजेंसी से लिया जाएगा, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है और दीगर जो इदारे हैं डोनर एजेंसीज हैं, उनसे ये मदद ली जाएगी ताकि फ़ॉरेन फंडिंग के तरह प्रोजेक्ट जो है तकमील पाया जाए और पंजाब के अखराजात जो हैं वो कम किए जाए। और लोकल बॉडीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बजट जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से मुख्तस किया गया और एजुकेशन सेक्टर्स के लिए भी, हेल्थ सेक्टर्स के लिए, लेकिन मुख्तलिफ ऐसे सूबाई महकमे हैं जिनके सर्विस डिलीवरी एक्सपेंडिचर जो होता है हर माली साल में बढ़ाया जाता है 10%, लेकिन नए माली साल में उसमें 10% कटौती हुकूमत पंजाब की तरफ से की गई है। ये वो खदोखाल हैं जो कि पंजाब असम्बली के बजट इजलास में पेश किए जाएंगे, जिसकी मंजूरी कैबिनेट कमेटी की तरफ से तो ले ली गई और अब पंजाब असम्बली से बाकायदा इसके बजट की मंजूरी जो है वो ली जाएगी, जिसके बाद नए माली साल का आगाज़ 1 जुलाई से हो जाएगा। जी अली राम, ये बताएगा वाटर सप्लाई के हवाले से क्या दिया जा रहा है अवाम को, ये भी बताएगा कि कूड़ा करकट आने के लिए भी क्या इसमें कोई तजवीज़ शामिल की गई है बजट में? अली राम से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताते चलें कि टैक्स रिलीफ बजट का नाम दिया जा रहा है। नए बजट को नए माली साल 2020-21 का बजट पेश किया जाएगा, जिसका हुजम 22 खरब 40 अरब रुपए होगा। इसी हवाले से बताते चलें कि इस बजट में पहली दफ़ा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ना ही किसी महकमे में कोई नई भर्ती की जाएगी, सिर्फ महकमा सेहत और पुलिस में ही भर्ती करने की इजाज़त होगी। जबकि इस हवाले से आपको बताते चलें कि शोबा तालीम के लिए 3 खरब 91 अरब रुपए, सेहत के लिए 3 खरब 88 अरब और पंजाब पुलिस के लिए 119 अरब का बजट मुख्तस किया गया है। अभी आपको बताया कि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई है। जी आपको बता रहे हैं कि वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है स्पीकर परवेज़ इलाही से। मुलाकात के मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं 1-on-1 मुलाकात की गई है। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने बजट के हवाले से भी बातचीत की है, जबकि मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात के मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। जी हाँ, वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के माबैन 1-on-1 मुलाकात हुई है। एक्सक्लूसिव मनासिर है जो कि आप मुलाजा कर सकते हैं। इस मुलाकात में साल 2020-21 के बजट के हवाले से बातचीत की गई। इसके साथ साथ पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत की गई है और मुल्क में ताज़ा तरीन कोरोना की क्या सूरत हाल है, खासतौर पर पंजाब और लाहौर में कोरोना वायरस की वबा किस तरह से फैलती चली जा रही है, इस हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। सूबाई वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर का मुसाविदा सिटी 42 ने हासिल कर लिया है। वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त आज पंजाब असम्बली में बजट पेश करेंगे, जबकि हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 7 माली तरजीहात का फैसला कर लिया। टैक्स रिलीफ पैकेज जारी अखराजात में कमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है अली अकबर ने। अली अकबर से मालूम करेंगे। जी अली अकबर, बताइएगा बजट आज पेश किया जाएगा, क्या कहना है? बिल्कुल, पंजाब असम्बली का बजट इजलास जो है आपसे बाकायदा कुछ देर के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत शुरू होगा। ये बजट इजलास जो है 2 बजे शुरू होना था, ताहम हस्बे रवायत अरकान असम्बली की ताख़ीर से पंजाब असम्बली पहुँचने पर इस बजट को जो है वो बजट तकरीर में जो है वो तफसीर देखी जा रही है। ताहम स्पीकर पंजाब असम्बली वज़ीर आला पंजाब और दीगर सूबाई वज़रा जो है वो पंजाब असम्बली पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर यह बजट स्पीच जो है वो शुरू कर दी जाएगी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जवान बख्त आज अपनी तीसरी बजट तकरीर जो है वो ऐवान में पेश करेंगे। और अगर हम बात करें सिटी 42 की, तो सिटी 42 ने अब से कुछ देर पहले ही जो सूबाई वज़ीर ने बजट स्पीच ऐवान में पेश करनी है उसका मसौदा हासिल कर लिया है। सिटी 42 ने अपने नाज़रीन के लिए जो है बाकायदा तौर पर ये काफ़ी मसूल की है, जिसके मुताबिक जो है वो आज 15 पेजेस के ऊपर जो है वो मुश्किल है सूबाई वज़ीर की तकरीर। और इस तकरीर में बाकायदा तौर पर एतमाद में लिया गया है अवाम को कि किस तरह कोरोना से हुकूमत ने जो है वो अपना जो है इक़दाम किए और कोरोना के हवाले से खासतौर पर जो है वो पैकेज भी रखा जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें तो 13 बराह रास्त सेक्टर्स हैं ऐसे जिनमें जो है वो बजट के दौरान जो है जिस पर टैक्स जो है उसको वेव ऑफ किया जा रहा है और उसके साथ साथ 10। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका।
जबकि हमारे नुमाइंदा सिटी 42 जुनेद रियाज इस वक्त कार डीलर्स के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि बजट को कार डीलर्स किस तरह से देख रहे हैं। बजट आज पेश किया जाने वाला है, कार डीलर्स को इस पर किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, इस हवाले से बात करने के लिए जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि कार डीलर्स की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो चुका है। पंजाब का 2020-21 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट तजावीज़ पंजाब काबीना के इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। जी हाँ, बात करेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, बताइएगा कार डीलर्स की नए बजट के हवाले से क्या उम्मीदें और क्या तवक्कुआत हैं? जी इस वक्त हम प्रॉपर्टी डीलर और जो बजट में छूट दी गई है डीलर्स एसोसिएशन को, इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो बजट है किस हद तक जो है वो करामद रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं मोहम्मद सईद जोहर और खिदमत ग्रुप का चीफ कोऑर्डिनेटर बात कर रहा हूँ जी। देखिए जी, मैं पंजाब वालों से बेहद मशकूर है जिन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह स्टाम्प ड्यूटी में और दूसरे टैक्स में जो माइनस किए हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जुनेद रियाज से टेक्निकल वजूहात की बिना पर राब्ता मुनक़ता हुआ है। कार डीलर्स के हमरा मौजूद हैं, जबकि आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है। कार डीलर्स की जानिब से आपको बताते चले, कार डीलर्स से भी कोरोना असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टेस्ट रिलीफ दिया जाएगा। जबकि बजट 2020-21 में 13 शोबों को बराह रास्त टैक्स रिलीफ देने का फैसला कर लिया गया है। बजट 2020-21 है जो कि आज पंजाब असम्बली में अप्रूवल के हवाले से पेश किया जाएगा, जिसका हुजम 22 खरब 40 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा और ना ही बताया जा रहा है कि कोई नई भर्ती की जाएगी। सिर्फ महकमा सेहत और पुलिस में ही भर्ती करने की इजाज़त होगी। जबकि रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर, सैलून्स पर 16% टैक्स को ही बरकरार रखा गया है, जो कि गुज़श्ता माली साल में लगाया गया था। और इसके साथ साथ अगर कार्ड से पेमेंट की जाएगी तो उस पर 5% टैक्स ही लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ नया टैक्स ऐड किया गया है ऊबर, क्रीम और ट्रांसपोर्ट कंपनीज पर, जो कि 4% होगा। एक 56 अरब से ज़ायद का टैक्स रिलीफ भी देने का फैसला किया गया है। शादी हॉल्स, पिंडाल, मार्किस पर 5% टैक्स होगा, जो कि रवा माली साल के बजट में 16% टैक्स आयद किया गया था। तालीम के शोबे की बात की जाए तो 3 खरब 91 अरब, सेहत के लिए 3 खरब 88 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब पुलिस के लिए 119 अरब का बजट मंजूर किया गया है, जबकि पंजाब पुलिस की जानिब से 1 खरब 50 अरब रुपए का बजट मांगा गया था, जबकि उसमें 30 अरब की कमी के बाद पंजाब पुलिस के लिए 119 अरब रुपए यानी 1 खरब 19 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी हवाले से आपको बताते चले कि केबल ऑपरेटर्स, मोबाइल कंपनीज पर भी 5% टैक्स मुकर्रर किया गया है। पंजाब का बजट है जो कि 22 खरब 40 अरब रुपए हुजम का होगा। नए माली साल 2020-21 का बजट आज पंजाब असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब काबीना की जानिब से बजट की पहले से मंजूरी दी जा चुकी है। 56 अरब से ज़ायद का टैक्स रिलीफ भी देने का फैसला किया गया है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, टैक्स रिलीफ पैकेज जारी अखराजात में कमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। जुनेद रियाज से राब्ता दोबारा बहाल हुआ, उनसे मजीद बात करेंगे। जुनेद, बताइएगा कार डीलर्स की क्या तवक्कुआत हैं? हाँ जी, वो एंकर वो कोरोना असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ मिलेगा, जबकि बजट 2020-21 में 13 शोबों को बराह रास्त टैक्स रिलीफ मिलेगा। 10 शोबे आज खुद टैक्स नेट में आने पर रिलीफ से फ़ायदा उठाएंगे, जबकि खिदमात पर सेल्स टैक्स में रिकॉर्ड कमी की तजवीज़ भी दी गई है। बजट में प्रॉपर्टी टैक्स 2 एक साथ में लेने की भी तजवीज़ दी गई है। डॉक्टरों की खिदमात, अस्पताल, बेडरूम चार्जेस पर आयद भी 16% टैक्स खत्म कर दिया गया है। बजट में हेल्थ इंश्योरेंस पर भी 16% टैक्स खत्म कर दिया गया है। लिबर्टी मार्केट के ताजरान के साथ इस वक्त वसीम अहमद मौजूद है, उनसे बात करेंगे। वसीम अहमद, बताएगा ताजिर बरादरी की नए बजट से क्या उम्मीदें, क्या तवक्कुआत हैं? जी, ताजर बरादरी जो है वफाक के बाद अब उनकी नज़रें जो हैं वो पंजाब के बजट पर हैं, और पंजाब के बजट में जितनी भी ताजर बरादरी हो वो खुश है कि उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से भी इनको खासा रिलीफ जो है वो दिया जाएगा, जिसके बाद वो
जो कारोबार है कोविड-19 की वजह से जो तकरीबन तबाह होने के दहाने पर थे उनको बेहतर कर सकेंगे, क्या तवक्कुआत है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट के प्रेसिडेंट सफदर भट्ट साहब। सफदर साहब बताइएगा, क्या तवक्कुआत है पंजाब के बजट से? वफाक के बजट पे तो रिलीफ जो था, कुछ ताजर कह रहे हैं कि खातिर ख्वाह नहीं दिए गए, आज बजट पेश किया जा रहा है पंजाब की जानिब से, आप बताइएगा किस तरह देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पंजाब गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन हालात में, जबकि पाकिस्तान हालत जंग में है, पूरी कौम हालत जंग में है, और एक तो ये कोरोना की वबा की वजह से, और दूसरा हमारे बॉर्डरों पे जो है ना दुश्मन खड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि इन हालात में इतना अच्छा बजट देना ये बड़ी जो है ना ज़बरदस्त बात है। और 23 शोबों के अंदर जो है ना गवर्नमेंट रिलीफ देने जा रही है, और इससे महंगाई में भी कमी होगी, और इससे जो है ना अपना कारोबारी जो है अपना कह लें कि कारोबार बढ़ेगा और लोगों को सहूलत मिलेगी। अच्छा, आप बताइएगा, आप एक ताजिर होने के साथ आप बताएं आपको किस किस्म का रिलीफ चाहिए था जो कि गवर्नमेंट इसमें देने जा रही है? देखिए, गवर्नमेंट ने 16% से 5% टैक्स लिए हैं, तो मैं समझता हूँ ये इससे महंगाई कम होगी और लोगों को, कौम को, अवाम को रिलीफ मिलेगा, और ताजिर बरादरी को भी ज़ाहिर सहूलत मिलेगी और महंगाई में भी कमी आएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे सफदर भट्ट साहब। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से ज़ाहिर है कि जो टैक्स तजावीज़ हैं वो भी कम की गई हैं। उम्मीद की जा सकती है कि ये जो बजट है ये ताजर फ्रेंडली होगा, अवाम फ्रेंडली होगा। इससे उम्मीद की जा सकती है कि महंगाई में जहाँ पर कमी आएगी वहीं पर गरीब ताजर, जो छोटा ताजर है, उसको भी बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। बजट ताजर फ्रेंडली होगा, अवाम दोस्त होगा, इस हवाले से उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई हैं। वसीम अहमद, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि नए माली साल 2020-21 का बजट है जिसका हुजम 22 खरब 40 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, सिर्फ महकमा सेहत और पुलिस में ही भर्ती की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा किसी सरकारी महकमे में पूरे साल में भर्ती की इजाज़त नहीं होगी। शोबा तालीम के लिए 3 खरब 91 अरब का बजट मुख्तस किया गया है, जबकि सेहत के लिए 3 खरब 88 अरब का बजट मुख्तस किया गया है। पंजाब पुलिस के लिए 119 अरब रुपए बजट मुख्तस किया गया है, जबकि रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, सैलॉन्स पर 16% टैक्स बरकरार रखा गया है। 20 कमरों के होटल और गेस्ट हाउस पर आए टैक्स 5% कर दिया गया है। 16% का जो टैक्स था उसमें कमी करके उसको 5% कर दिया गया है। इसके साथ साथ ऊबर, क्रीम और ट्रांसपोर्ट कंपनीज पर 4% टैक्स आयद किया गया है। शादी हॉल्स, पिंडाल, मार्कीज पर 5% टैक्स रवा माली साल में 16% था, उसको कम करके 5% मुकर्रर कर दिया गया है। इसके साथ साथ डेवलपमेंट के लिए 9 अरब, जबकि नॉन डेवलपमेंट मंसूबों के लिए 13 अरब का फंड मुख्तस किया जाएगा। जुनेद याद से दोबारा रब्ता बहाल हुआ, उनसे बात करेंगे। जुनेद, बताएगा कार डीलर्स की क्या तवक्कुआत हैं इस बजट से? जी, इस वक्त हम प्रॉपर्टी डीलर्स एंड बिल्डर्स जोहर टाउन डीलर्स की जानब से उनका क्या ख्यालात हैं और वो क्या तवक्कुआत जो हैं वो वस्ता रखते हैं इस बजट से, इसी वाले से हम बात करेंगे। मोहम्मद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भी जिस तरह उन्होंने ये वाला शेड्यूल दे रहे हैं ना, हमें जो हमें सुनने में आ रहा है कि हमें वो स्टाम्प ड्यूटी भी कम रखना चाह रहे हैं और वो दूसरा कोई गेन टैक्स वगैरह किसी को नहीं बढ़ा रहे, तो हम इनके बेहद मशकूर हैं कि अगर इंशाल्लाह ताला वो इसको इस तरह कर दे। तो अभी तक कोई अनाउंसमेंट ही उन्होंने की, लेकिन मैं उनको कहता हूँ स्टाम्प ड्यूटी इसको 1% ही रहने दें। टेक्निकल वजूहात की बिना पर बार बार जुनेद याद से रब्ता मुनक़ता और दूसरा जो, जबकि आइंदा माली साल में पंजाब हुकूमत ने 56 अरब का टैक्स रिलीफ देना है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस, अस्पतालों पर टैक्स 16% से 0 कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि बजट में हेल्थ इंश्योरेंस पर आयद 16% टैक्स खत्म किया जा रहा है। 20 कमरों के होटल्स, गेस्ट हाउसेज, मैरिज हॉल्स, तकरीबात के लॉन, पिंडाल पर भी 5% टैक्स की तजवीज़ गई है। इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि आज बजट इजलास है और आपको बता रहे हैं कि 2020-21 का इजलास है, तजावीज़ पेश की जाएंगी। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से पंजाब पुलिस को 13.8 अरब की इजाफी ग्रांट जारी की गई, जबकि कर्जा जात की मद में 57.6 अरब की इजाफी ग्रांट जारी की गई है। स्ट्रेट ट्रेडिंग और चीनी की मद में 65.8 अरब की इजाफी ग्रांट दी गई है। हेल्थ सर्विसेज के लिए 12.9 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट दी गई है। रिलीफ की मद में 6
6.3, जबकि पंजाब का 2020-21 का बजट आज पेश किया जाएगा। कोरोना असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ मिलेगा। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताएगा नया बजट आज पेश किया जाएगा, क्या तवक्कुआत है आवाम की? आज भी मौजूद हैं जेल रोड पर, यहाँ पर कार डीलर फेडरेशन के सदर और यहाँ पे अहदेदारान मौजूद होके यहाँ पे आज बजट सुनेंगे और उसके बाद एक इनकी जानब से अभी तक जो बात सामने आ रही है उनका कहना है कि हम ये तवक्को कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एक अवामी बजट पेश करेगी जिसमें कार डीलर समेत दीगर जो तमाम शोबा जात से तल्लुक़ रखते हैं उनको रिलीफ मिलेगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ मौजूद हैं सदर कार डीलर फेडरेशन लाहौर शहजादा सलीम, उनसे पूछेंगे कि आप तो होने जा रहे हैं उस बात हैं, आप चाहते हैं कि आपको रिलीफ दे। जो बजट दिया वो बिल्कुल मायूस किया उसमें, और गवर्नमेंट का आ रहा है थोड़ी देर पता लगा हमको उम्मीद बस लाहौर पंजाब गवर्नमेंट है उसमें इनको चाहिए कि टैक्स में रियायत दें, क्योंकि कोरोना से इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। उनके पास रजिस्ट्रेशन में की में PR टैक्स लगा हुआ है %, उसमें कमी करें। ठीक है अली साही, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। टेक्निकल वजूहात की बिना पर अली साही की आवाज़ नहीं आ पा रही। नए माली साल 2020-21 का बजट है जो कि आज पंजाब असम्बली में मंजूरी के हवाले से पेश किया जाएगा, जिसका हुजम 22 खरब 40 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इस हवाले से कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, जबकि सिर्फ महकमा सेहत और पुलिस में ही नई भर्तियों की इजाज़त दी जाएगी। तालीम के लिए 3 खरब 91 अरब, सेहत के लिए 3 खरब 88 अरब का फंड मुख्तस किया जाएगा। पंजाब पुलिस के लिए 119 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 56 अरब से ज्यादा का टैक्स रिलीफ भी दिया जाएगा। ये टैक्स रिलीफ तकरीबन 23 शोबों में दिया जाएगा, जिसमें से 13 बिला वास्ता और 10 जो हैं वो बिल वास्ता इससे जो हैं वो फायदा उठा सकेंगे। उबर, क्रीम और ट्रांसपोर्ट कंपनीज पर 4% टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर, सैलून्स पर 16% टैक्स ही बरकरार रखा जाएगा। इसके साथ साथ अगर ई कार्ड या कार्ड से पेमेंट की जाएगी तो उस पर 5% टैक्स की शर्त जो है वो लागू की गई है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि डेवलपमेंट के लिए 9 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। जी हाँ, कोरोना असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ मिलेगा, जबकि बजट 2020-21 में 13 शोबों को बराह रास्त टैक्स रिलीफ मिलेगा, जबकि 10 शोबे आज खुद टैक्स नेट में आने पर रिलीफ से फायदा उठाएंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। बात करेंगे कोरोना सूरत हाल पर। कोरोना का फैलाव बढ़ता चला जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके रेड जोन बन चुके हैं। कल रात 12 बजे से वबा से शदीद मुतासरा इलाकों को 15 दिन के लिए सील करने का फैसला किया गया है। निश्तर टाउन के तमाम इलाके समेत अंदरून लाहौर, मजंग, शादबाग, शादरा, हरबंसपुरा में कैसे इंतजाम किए हैं मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से जान लेते राउदुल शाह से। जी राउदुल शाह। बिल्कुल जी, चूँकि कोरोना के वार जारी हैं और कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र अब स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी का एक मरतबा फिर से नफाज जो है वो किया जा रहा है। कल रात 12 बजे के बाद लाहौर शहर के 1 दर्जन तक ये इलाके हैं जिनको मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जब कोविड-19 की सूरत हाल इमर्ज हुई थी लाहौर शहर में, तब से जिस तरह से गली मोहल्लों को मुकम्मल लॉकडाउन किया गया था, अब भी उसी तर्ज का लॉकडाउन जो है वो किया जाएगा। जो इलाके मेंशन किए गए हैं अब तक, जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं जिनमें कोविड-19 के पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा है, उनमें मजांग, नश्तर ग्राउंड, शादरा, शादबाग, अंदरून शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं इसमें शामिल हैं, जबकि अल्लामा इकबाल टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, इसी तरह से हरबंसपुरा, लाहौर कैंट और डिफेंस के इलाके शामिल हैं जिनको मुकम्मल लॉकडाउन करने के लिए तैयारी जो है वो कर ली गई। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को हेल्थ एडवाइजरी भी। ठीक है राउदुल शाह, बहुत आपका। आगे बढ़ेंगे। उज़्मा कारदार की वजीर आजम और उनकी अहलिया से मुतालिक तबसरे पर ऑडियो लीक हुई है। ऑडियो में उज़्मा कारदार ने वजीर आजम पाकिस्तान की अहलिया पर घरेलू लाइफ पर तबसरे किए हैं। ऑडियो लीकेज पर उज़्मा कारदार को वजीर आला के तर्जुमान की हैसियत से हटा दिया गया। बुशरा बेगम ने घर के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। उज़्मा कारदार की जानिब से कहा जा रहा था कि इस लाइन के
उस पार कोई नहीं जा सकता। बुशरा बेगम ने वज़ीर आज़म पर वाज़ेह कर दिया है कि आए तो अंदर कोई नहीं आएगा। बुशरा बेगम ने शाह महमूद कुरैशी को भी कहा है कि भूल जाओ। उस्मा कारदार की जानिब से मजीद कहा जा रहा था कि बुशरा बेगम ने इमरान खान को कहा, सियासी लाइफ में नहीं आऊंगी।